जा पाऊंगा, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। हमें अट्रैक्ट करना है अगर लोकल पब्लिक को, तभी बाहर की पब्लिक को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे वहाँ पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वहाँ पे, जो हमने फील की है, हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारी बसेज हैं, अगर कहीं हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा। स्कूल ओनर होने की तरफ से मैं कुछ चीज़ें और सजेस्ट करना चाहूँगा। हमें रात को मैसेज आता है कल आपको कबड्डी का मैच खेलना है, वी डोंट नो कहाँ खेलना है, किसके साथ खेलना है, कब खेलना है। क्यों ना उस लोकल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर जाएं, एंड हम क्यों ना डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स को भी इनवाइट करें यहाँ पे। अगर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स आपके हो रहे हैं, मैम ने बोला अभी हम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करेंगे, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स भी अगर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर यहाँ पर आकर कॉम्पिटिशन्स करवा रहा है, तो क्यों नहीं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स उसमें रिवॉर्ड थोड़ा सा हम अच्छा कर सकते हैं, जिसमें स्कूल्स के पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्कूल्स आकर यहाँ पार्टिसिपेट करें। और हम भी अगर अपने बच्चों को, हमारी पेंटिंग अगर वहाँ पर स्टॉल लगा होता है, अगर हम वहाँ पर 4 दिन का 5 दिन का पेंटिंग का वर्कशॉप रख सकें, जिसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अगर आकर सीखना चाहें। हमारे बहुत से स्कूल्स हैं जो चाहते हैं, वो बुक्स खरीदते हैं पेंटिंग, वसूली पेंटिंग सीखने के लिए, देयर फ्रॉम कठुआ, देयर फ्रॉम बिलावर। लेकिन अगर हम वर्कशॉप उनके लिए रख पाएँ कि बच्चा कोई भी आकर सीखना चाहे, तो हम, मुझे लगता है सर, बच्चे वहाँ पे इनवाइट करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा स्कूल्स के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3, वहाँ पर स्पीकर्स आते हैं सर, आपके बहुत से स्पीकर्स आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको पहले पब्लिसिटी कर दें स्कूल्स में भी। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। मेरे पास अगर 800 स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास 800 बच्चों के माता पिता हैं जिनको मैं पब्लिसिटी करके बोल सकता हूं कि दिस काइंड ऑफ इवेंट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, प्लीज विजिट देयर। अगर उसमें से आधे भी आते हैं तो 400 लोग मेरे को फंक्शन देखने आएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो बच्चों के लिए अगर जैसे स्पीकर्स आते हैं, मेरी एक सर रिक्वेस्ट रहेगी, वहाँ पे बहुत से बच्चे हम बिठाते हैं वहाँ पे सुनने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीइंग ए स्कूल ओनर जो मुझे लगती है, वहाँ पे करियर काउंसलर हमारे बसोली में नहीं है, हमारे बच्चों को काउंसलिंग नहीं मिलती है। अगर कुछ अच्छे काउंसलर्स आप बुला सकें तो बच्चों को लाना और बच्चों के पेरेंट्स को वहाँ लाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नंबर 3, सॉरी, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड। पुरथू में अगर हमें ये ड्राइव करनी है तो मुझे लगता है कोई भी अच्छा काम करने से पहले एक बार सफाई अभियान बड़ा जरूरी है। क्यों ना जितने भी NGOs अगर आपने यहाँ बुलाए हैं, जितनी भी कमेटीज हैं इंक्लूडिंग आवर स्कूल्स, हम क्यों ना उसको पहले एक बार क्लीन करें बिफोर द स्टार्ट ऑफ इवेंट। ये एक सजेशन है, क्योंकि वहाँ पर ये तो हम लेवल, अगर हम कुछ प्रिंट आउट से मैप्स, आप चंचलोई माता भेजना चाहते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन टू चंचलोई माता, अगर कुछ एक छोटे से ब्रोशर जिनको हम उनको हैंड ओवर कर सकें कि जो एंटर होते हैं अटल सेतु पर उन्हें मिल जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पुरथू जाना है, दिस इज द डायरेक्शन। ये हमारे पास प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं आप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू अट्रैक्ट किड्स, आप जितना मर्जी बढ़िया इवेंट कर लीजिए, बच्चा तब तक नहीं आएगा जब तक खेल कूद का सामान नहीं होगा। आप रामलीला में देखेंगे, रामलीला में रश कम होता है, हमारे झूलों में ज़्यादा रश होता है। बच्चे आएंगे तभी पेरेंट्स आएंगे, सिर्फ फुटफॉल बढ़ाना है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूले सिर्फ वहाँ पे लगाएं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। आई डोंट थिंक इसके बिना बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर फुटफॉल यहाँ बढ़ता है टूरिस्ट का, तो किसको बेनिफिट होगा? हमारे बिजनेस कम्युनिटी को। हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं है। अल्टीमेटली अगर उसको रिवाइव करने के लिए इतना बड़ा एक उत्सव हो रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन जब तक वहाँ पे नहीं होगा, हम नहीं समझते कि बाहर वाला आके कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं पुरथू तक नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं किसी से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी पुरथू जाएगा। सो देयर आर फ्यू सजेशंस आई वुड लाइक टू ऐड सर। नंबर 1 सर, ट्रांसपोर्टेशन, जो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ है। अगर आप इंटर डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहें 1-2 इलेक्ट्रिक बसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाए।